आइए जानते हैं कि मज़हब इस्लाम में रिश्तों की अहमियत क्या है। मज़हब इस्लाम में माँ बाप के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी को करीबी रिश्ता समझा जाता है तो वो बहन भाइयों का रिश्ता होता है। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते ही जा रहे हैं कि यही रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बहन भाइयों के रिश्ते इतने नाजुक होते चले जा रहे हैं, भाई भाइयों के रिश्ते इतने नाजुक होते चले जा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आखिर क्या वजह होती है कि जब तक माँ बाप हयात रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, तो ये रिश्ते हयात रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन जब माँ बाप इंतकाल कर जाए तो देखने में आता अक्सर रिश्ते माँ बाप की गैर मौजूदगी में टूट जाया करते हैं। इसकी क्या वजह है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर माँ बाप जवान हैं तो रिश्ते भी जवान रहते हैं। माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो रिश्ते भी बूढ़े हो जाते हैं। और अगर माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो काफ़ी हद तक ये देखने में आया है कि वो रिश्ते भी इंतकाल कर जाते हैं, वो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह सीधी सादी ये है कि जिस बाग की कोई हिफाजत करने वाला नहीं हो तो बाग वक्त से पहले उजड़ जाता है। और जो घर का निज़ाम है, जो घर एक बाग की तरह है, एक चमन की तरह है, और इसके हिफाजत करने वाले हमारे वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं। और जब वो इंतकाल कर जाएं और जब उसका कोई रेख देख करने वाला ना हो तो वो यही वजह होती है, घर हमारे उजड़ जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते हैं और छोटी छोटी बातों की वजह से उस घर के अंदर इंतशार पैदा होने लगता है और देखते ही दिखते सारे रिश्ते बलाए ताक उठा कर रख दिए जाते हैं। और बहुत जल्दी जो कभी एक हुआ करते थे वो कई कई जगह बढ़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमने मज़हब इस्लाम को जाना ही नहीं, मज़हब इस्लाम की तालीम को पहचाना नहीं। अरे यार, अगर आज के दौर में देखे हर चीज़ एक निज़ाम से चलती है। आज इतना बड़ा मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान अगर चल रहा है तो इसमें भी एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। शहर का निज़ाम अलग है, देश का निज़ाम अलग है, कस्बे का निज़ाम अलग है। यानी कि एक सिस्टम रखा गया है सबको चलाने के लिए। और घर के निज़ाम को चलाने के लिए माँ बाप को रखा जाता है, माँ बाप चलाते हैं। लेकिन उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है, बस ये जिम्मेदारी को हम नहीं समझ पाते हैं। आइए इस्लाम की रोशनी में देखते हैं कि माँ बाप के बाद में घर चलाने की जिम्मेदारी, घर के निज़ाम की जिम्मेदारी किस पे आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शुअबुल ईमान के अंदर लिखा है, हक़्क़ु कबीरिल इख़वती अला सग़ीरिहिम हक़्क़ुल वालिदी अला वलदिही। यानी कि माँ बाप के बाद में छोटे बहन भाइयों के लिए बड़े भाई का मर्तबा बाप की बराबर है। याद रखें, अगर किसी ने माँ बाप के बाद में बड़े भाई को अगर बाप की जगह दे दी, इज़्ज़त दे दी, और उसी तरह जिस तरह माँ बाप के साथ अदब व एहतराम करते थे और बड़े भाई को भी वही इज़्ज़त दी, तो याद रखना फिर उनके घर में फूट नहीं पड़ सकती। उसकी वजह यही है कि हम बाकी जो रिश्ते रह जाते हैं उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते। जबकि इस्लाम ने एक निज़ाम बनाया कि अगर तुम्हारे माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो उस निज़ाम, तुम्हारे घर के निज़ाम को संभालने के लिए वही जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भाई को दी जाती है। जब वो जिम्मेदारी बड़े भाई को नहीं मिलती है तब जाके हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखना कि अगर हम अपने माँ बाप के सामने लड़ते हैं तो भी हमारे माँ बाप की आंखें नम हो जाती हैं। और अगर वो इंतकाल कर जाएं और उनकी गैर मौजूदगी में लड़ें तो उनकी क़ब्रों में रूह भी तड़पती है और उनको वहाँ भी सुकून नहीं मिलता। किसी ने बड़ी ही प्यारी बात कही थी और कुछ अशार कहे थे कि माँ बाप की आंखों में समंदर नहीं देखा जाता, माँ बाप की आंखों में समंदर नहीं देखा जाता। अब मुझसे डूबता हुआ मेरा घर नहीं देखा जाता, अब मुझसे डूबता हुआ मेरा घर नहीं देखा जाता। और मेरे हिस्से की भी दौलत मुबारक हो तुझे भाई, मेरे हिस्से की भी दौलत ले मुबारक हो तुझे भाई। तेरे हाथों में मुझसे अब खंजर नहीं देखा जाता, तेरे हाथों में मुझसे खंजर नहीं देखा जाता। और जिस घर में कभी बरकतें राज किया करती थी, जिस घर में कभी बरकतें राज किया करती थी, आज उस घर का उजड़ा हुआ मंजर नहीं देखा जाता। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप हयात हैं, माँ बाप जिंदा हैं और उनके सामने औलाद लड़ा करती है
تو بھی ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر انتقال کر جائیں ان کے بعد میں لڑتے ہیں تو بھی ان کی قبروں میں ان کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو سکون ملے تو اس نظام کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، میرا جو بھائی ہے نا وہ کماتا نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ادھر ادھر رہتا ہے اور کماتا نہیں ہے، رسول اللہ میں اکیلا ہی کماتا ہوں، جس کے کارن یہ ہوتا ہے کہ میرے اکیلے کی کمائی پوری اٹھ جاتی ہے اور میرا بھائی بالکل نہیں کماتا۔ تو اللہ کے حبیب نے وہ نظام دیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر تو کماتا ہے اور تیرا بھائی اس کو کھاتا ہے تو یاد رکھنا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو روزی دے رہا ہے وہ تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو میرے دوستو، رشتوں کو مضبوطی کی طرح سے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ یہ رشتے وہ رشتے ہیں کہ اگر رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے خاندان میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتوں کو بلا وجہ توڑنے والا، ان کو ختم کرنے والا جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا میرے بھائیو، رشتے کی اہمیت کو سمجھو، اپنوں کو پہچانو اور اپنوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت سے رہو۔ یاد رکھنا دنیا سے تو انسان کو جانا ہی ہے، لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اپنوں کے ساتھ خوش ہو کے چلا جائے، اپنوں کے ساتھ انسان اچھی زندگی گزار کے چلا جائے، تاکہ بعد مرنے کے وہ انسان ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ ورنہ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کی وجہ سے جیل جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں رشتے کی اہمیت کو ڈالے اور رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔